Hello students, welcome to my channel. Myself A.K. Chaturvedi. Today I teach class 10th chapter 6 triangles. Exercise 6.2 question number 8. क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसका स्टेटमेंट देखिए आप. यूजिंग थ्योरम 2. देखिए जो यूजिंग थ्योरम 2 लिखा हुआ है, ऐसा क्वेश्चन जब बोर्ड में एग्जाम में आएगा तो उसमें यूजिंग थ्योरम 2 नहीं लिखा रहेगा. ये क्वेश्चन में चूंकि मेंशन था इसलिए हम इसको लिखे हैं. ये लिखा रहेगा प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू द थर्ड साइड्स. ये क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आपको प्रूफ करना है कि लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स, जो टू साइड ट्रायंगल एबीसी है, इसकी जो टू साइड्स है एबी और एसी को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है डीई, जो डीई है ये जो मिड पॉइंट से जाए डी और ई, जो एबी और एसी का मिड पॉइंट्स है, इनको ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट डी होगा और वो बीसी के पैरेलल होगा. ठीक है, आर ट्रायंगल्स पैरेलल टू द थर्ड साइड्स, वो ट्रायंगल के थर्ड साइड्स के पैरेलल होगा. ये हमें प्रूफ करना है. अब देखिए इसको प्रूफ करने के लिए सोल्यूशन में देखिए गिवन इन एनी ट्रायंगल एबीसी, कोई भी ट्रायंगल एबीसी हम ले सकते हैं, एबीसी पी क्यू आर एस टी यू कुछ भी हम ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में ऐसा कहीं कोई ट्रायंगल्स के बारे में कोई मेंशन नहीं है, कोई ऐसा चीज इंस्ट्रक्शन नहीं है कि एबीसी है पी क्यू आर है. हम फ्री हैं इसको लेने के लिए. ठीक है ना, इसलिए यहाँ पर एनी वर्ड यूज किया गया है कि गिवन में इन एनी ट्रायंगल एबीसी डी एंड ई आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड एबी एंड एसी रिस्पेक्टिवली. जहां डी और ई पॉइंट्स हैं वो एबी और एसी के मिड पॉइंट्स हैं, जैसा कि हमने साइन से भी शो किया हुआ है. ठीक है ना. टू प्रूफ, अब हमको प्रूफ करना है डीई पैरेलल टू बीसी, डीई बीसी के पैरेलल होगा. ठीक है ना. प्रूफ में देखिए आप इन एनी ट्रायंगल एबीसी, कोई ट्रायंगल एबीसी है, डी एंड ई इज द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली, जिसमें डी और ई जो है ए बी और ए सी के मिड पॉइंट्स हैं. ठीक है ना, रिस्पेक्टिवली. देयरफॉर ए डी इक्वल टू डी बी इक्वल टू, जो ए डी इक्वल टू डी बी, जो कि मिड पॉइंट डी है तो ए डी इक्वल टू डी बी इक्वल टू ए डी इक्वल टू डी बी हो जाएगा. ए डी डी बी के इक्वल है. इंप्लाई दैट हम डी बी से डिवाइड कर देते हैं तो ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू 1 आ जाएगा. एंड ए ई इक्वल टू ई सी, ए ई इक्वल टू ई सी है. ठीक है ना, क्योंकि ई क्या है, बिकॉज यार ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, देयरफॉर ए ई इक्वल टू ई सी. ठीक है ना, तो इक्वल इंप्लाई दैट अब हमने ई सी से डिवाइड कर दिया तो ए सी, आप इसको ऐसे कर सकते हैं, ई सी को ट्रांसफर किया अपॉन में रहेगा इंटू 1 रहेगा, या ई सी से बोथ साइड डिवाइड कर दिया गया तो ए ई अपॉन ई सी और ई सी अपॉन ई सी कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू 1. तो ए सी अपॉन ई सी इक्वल टू 1. इक्वेशन सेकंड. फर्स्ट इक्वेशन आपका हो गया ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू 1 फर्स्ट इक्वेशन, और ए सी अपॉन ई सी इक्वल टू 1 इक्वेशन सेकंड. अब देखिए इनके राइट हैंड साइड इक्वल है, फर्स्ट एंड सेकंड में देखिए 1 1 है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगी. तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ई सी, जैसे देख रहे हैं आप लिखा हुआ है. अब देखिए ए डी अपॉन डी बी, तो ए डी अपॉन डी बी से क्या मिला, ए डी अपॉन डी बी. ठीक है ना, इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ए ई अपॉन ई सी. तो देखिए ये रेशियो इक्वल है, देयरफॉर डी पैरेलल टू बीसी, इसलिए डी बीसी के पैरेलल होगा. ये हो जाएगा बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी. ठीक है ना, बीपीटी का कन्वर्स है, इसके थ्रू ये पैरेलल होगी. ठीक है ना, क्यूईटी, क्यूईटी राइट. क्वेश्चन नंबर 9, ABCD इज अ ट्रेपेजियम. अब ABCD यहाँ एक ट्रेपेजियम है. ठीक है ना, ABCD इज अ ट्रेपेजियम इन विच AB पैरेलल टू DC, AB पैरेलल टू DC and its diagonals intersect each other at the points O. इसके जो डायगोनल्स AC और BD हैं वो O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, राइट. इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O सो दैट, तो हमको शो करना है AO अपॉन BO, AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO इक्वल टू जाएगा CO अपॉन DO. ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है. देखिए इसको प्रूफ करने के लिए हम कुछ इसमें ट्रिक भी हैं जो इसमें फॉलो होती हैं, उसको देखिए आप. यहाँ सोल्यूशन देखिए कि गिवन में इन ट्रेपेजियम ABCD, एक ABCD एक ट्रेपेजियम है. ठीक है ना, इन विच AB पैरेलल टू DC, जहाँ AB DC के पैरेलल है, एंड इट्स डायगोनल AC एंड BD इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O. जो इसके डायगोनल्स हैं AC और BD, ये इंटरसेक्ट टू ईच अदर, एक दूसरे को O पर इंटरसेक्ट करते हैं, राइट. टू प्रूफ AO अपॉन BO, तो हमें प्रूफ करना है कि AO अपॉन BO, ठीक है ना, BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO, CO अपॉन DO, ये हमें प्रूफ करना है.
अब देखिए कंस्ट्रक्शन में आइए आप। कंस्ट्रक्शन में हम देखिए यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, जैसे आप स्पॉटेड लाइन में देख रहे हैं। यहाँ पर ड्रॉ अ लाइन थ्रू ओ, एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो ओ से पास होके जाती है, थ्रू ओ, ओ से जा रही है, ठीक है ना, थ्रू ओ पैरेलल टू ए बी, जो ए बी के पैरेलल है, ठीक है ना, थ्रू ओ पैरेलल टू ए बी, ठीक है ना, मीटिंग बी सी इन ई, तो बी सी से ई पर मिलती है, ठीक है, मीटिंग बी सी इन ई, ठीक है। अब देखिए इसमें आ जाएगा प्रूफ। अब आइए हम प्रूफ में आते हैं। देखिए इन ट्रेपेजियम एबीसीडी, एबीसीडी एक ट्रेपेजियम है, इन एबी पैरेलल टू डीसी, जहां पर एबी डीसी के पैरेलल है। ये आपको गिवन है कि एबी पैरेलल टू डीसी, जैसे आप साइन से देख रहे हैं, ठीक है ना। अब यहां देखिए आप, ये हो जाएगा एबी पैरेलल टू डीसी, ये क्वेश्चन फर्स्ट था, गिवन था आपको, एंड ओई पैरेलल टू एबी, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए प्रूफ में था इन ट्रेपेजियम एबीसीडी एबी पैरेलल टू डीसी, क्वेश्चन फर्स्ट जो कि गिवन है, एंड ओई पैरेलल टू एबी बाई कंस्ट्रक्शन, क्वेश्चन सेकंड, ये हमने कंस्ट्रक्शन किया है, ओई पैरेलल टू एबी, ये कंस्ट्रक्शन है, ठीक है ना। तो लिखा हुआ बाई कंस्ट्रक्शन, CONS का फुल फॉर्म यहाँ पर कंस्ट्रक्शन है। तो देखिए यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड देखिए। अब देखिए ए बी डी सी के पैरेलल है और यही ए बी ओ ई के पैरेलल है, तो सभी क्या हो जाएंगे, पैरेलल टू ईच अदर, सभी एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ओ ई पैरेलल टू ए बी पैरेलल टू डी सी, देख रहे हैं यहाँ पर ओ ई पैरेलल टू ए बी पैरेलल टू डी सी, क्योंकि ओ ई ए बी के पैरेलल और ए बी डी सी के पैरेलल, तो तीनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे एक दूसरे के, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर इन ट्रेंगल ए बी सी, अब हम ए बी सी ट्रेंगल को ले रहे हैं, ए बी सी देख रहे हैं आप, इस ट्रेंगल को हमने लिया। अब इस ट्रेंगल में आप देख रहे हैं कि ओ ई पैरेलल टू ए बी है, ठीक है ना। तो देखिए जब यहाँ पैरेलल हो तो नेचुरली यहाँ पर कौन सी थ्योरम लग जाएगी, यहाँ थ्योरम लग जाती है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम जो था ही, तो यहाँ पर बीपीटी यूज हो जाएगा, ठीक है ना। तो बीपीटी यहाँ पर अप्लाई करेंगे हम। तो देखिए इन ट्रेंगल एबीसी ओई पैरेलल टू एबी, ठीक है ना, ओई पैरेलल टू एबी, ओई एबी के पैरेलल है, जैसे आपने यहाँ देखा बाई कंस्ट्रक्शन। ये कैसे हुआ, कंस्ट्रक्शन के थ्रू, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, इसके पहले इसको ओई को ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ देखिए देयरफॉर बाई बीपीटी वी गेट, अब बीपीटी से हमको मिलता है CO अपॉन AO, देखिए CO देख रहे हैं आप, CO अपॉन AO या CO अपॉन OA भी कह सकते हैं, या AO, ठीक है ना। ये साइड के रेशियो, इनका रेशियो इज इक्वल टू CE अपॉन BE हो जाएगा, ठीक है, इसमें CE अपॉन BE, ठीक है ना, इनका रेशियो मिलेगा। और ये चीजें कैसे मिल रही है हमको, बाई बीपीटी से हमको ये काउंट हुआ है। अब यहाँ पर एक हम ट्रिक फॉलो कर रहे हैं, अभी तो सिंपल चला रहा है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर, यहाँ बिल्कुल सिंपल है, जैसा रूल्स है उसके हिसाब से हम फॉलो करते जा रहे हैं, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इसके आगे जो है ये एक ट्रिक है, यहाँ पर क्या है, अब हम दोनों के रेसिप्रोकल्स काउंट करेंगे। रेसिप्रोकल इसलिए काउंट करेंगे कि यहाँ देख रहे हैं आप AO अपॉन OB है, अब AO अपॉन OC तो था नहीं, OB है, तो इसलिए यहाँ पर हम रेसिप्रोकल यूज कर रहे हैं। यानी हम कहाँ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये भी जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। अब यहां देखिए AO अपॉन CO इक्वल टू BE अपॉन CE, ये कैसे आया, देख रहे हैं यहाँ पर AO को इसका रेसिप्रोकल किया जाएगा, इसके भी रेसिप्रोकल किया जाएगा, तो AO अपॉन CO, तो देखिए AO अपॉन CO इक्वल टू BE अपॉन CE, तो ये जाएगा आपका BE डिनोमिनेटर में और C जो है न्यूमरेटर में जाएगा, रेसिप्रोकल होगा। तो ये हमको मिला, ये हमने इसलिए यहाँ पर ट्रिक लिखा है और लिखा यूजिंग रेसिप्रोकल बोथ साइड्स, हमने बोथ साइड्स रेसिप्रोकल लिया हुआ है। ये यहाँ पर आपको माइंड में रखना होगा कि यहाँ पर हम रेसिप्रोकल लेते हैं, क्यों लेते हैं, इसका रीजन मैंने आपको जैसे यहाँ पर हिंट किया है। अगेन इन ट्रायंगल BDC, अब हम BDC को लेते हैं, यहाँ पर देख रहे हैं आप कि BD और ये C, इस BDC को हमने लिया, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमने BDC को ही क्यों लिया, ये भी रीजन है। देखिए यहाँ पर क्या हम BDC को जब लेते हैं तो ये साइड इस साइड के पैरेलल हो जाएगी, तो हम यहाँ पर फिर से वही रूल्स फॉलो करेंगे जो कि इसके पहले हमने BPT यूज किया था, और इसलिए हम इस ट्रायंगल का सिलेक्शन कर रहे हैं, ठीक है ना। हमने इस ट्रायंगल को नहीं लिया, हमने इस ट्रायंगल को लिया ABC को लिया, पहले साइड मिल रही है हमको यहाँ से ये, और जब हम इस BDC को लेते हैं तो भी हमको पैरेलल साइड्स इसके मिल रही है, ये पैरेलल है, इसके DC के पैरेलल मिल जाएगी, इसलिए हम BDC का सिलेक्शन करते हैं। ये हमको जानना बेहद जरूरी है। अब देखिए अगेन इन ट्रायंगल BDC OE पैरेलल टू DC, यहाँ देखिए OE पैरेलल टू DC है, ठीक है ना। देयरफॉर बाय BPT वी गेट, अब बाय BPT को हम यूज करते हैं तो हमें क्या मिलता है, तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा कि BO, ठीक है ना, BO अपॉन DO, ठीक है ना, BO अपॉन DO इज इक्वल टू BE अपॉन CE,
ये BE है, ये CE है, ठीक है ना। तो दिस अपॉन दिस कर दो, दिस अपॉन दिस, राइट। तो ये हमको मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, बाई BPT से ये रेशियो हमको मिला है। इसको हमने इक्वेशन 4 से डिनोट कर दिया गया। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ वी गेट, अब थर्ड को देखिए, फोर्थ को देखिए। थर्ड में देखिए क्या है, यहाँ पर BE अपॉन CE ये कॉमन है, देख रहे हैं आप, ये कॉमन है। अभी कॉमन है तो इनके लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ये भी इक्वल हो जाएंगे। अगर ये इसके इक्वल है तो राइट हैंड साइड की इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल होगा, ठीक है ना। तो ये लिखा हुआ है फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ से हमको रेशियो मिल गया AO अपॉन CO इक्वल टू, यहाँ पर देख रहे हैं आप, BO अपॉन DO। फिर ठीक है। अब इसके बाद देखिए जो हमें प्रूफ करना था, यहां तक तो हम पहुंच गए, ठीक है ना। अब जो हमें प्रूफ करना वो है AO अपॉन BO। तो देखिए AO अपॉन BO इसका जो CO अपॉन DO, ये चीज हमें चाहिए थी। हमें मिला क्या, हमें मिला यहाँ पर AO अपॉन CO। देखो AO अपॉन CO यहाँ होना चाहिए लेकिन नहीं है, यहाँ पर BO देखिए, और AO अपॉन BO चाहिए, BO को यहाँ चाहिए, C को यहाँ होना चाहिए। अब इसको ट्रांसफर करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर फिर हम एक ट्रिक यूज करते हैं बाय लॉ ऑफ अल्टरनेंडो। हम यहाँ पर अल्टरनेंडो यूज करते हैं। तो यहाँ भी देखिए ट्रिक थी जिसको हमको फॉलो करना है। ये ट्रिक है, क्या ट्रिक है यहाँ पर, कि यहाँ पर हम अल्टरनेंडो यूज करेंगे। जब हम अल्टरनेंडो यूज करेंगे तो तभी BO यहाँ पहुंचेगा, CO इस तरफ पहुंच जाएगा, और इस तरह के ट्रांसपोजिशन को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोजिशंस को हम बाय लॉ ऑफ अल्टरनेंडो कहते हैं। ये अल्टरनेंडो रूल से हम इस तरह से एक नंबर को ट्रांसफर कर सकते हैं, CO को BO की जगह पर, BO को CO की जगह पर। तो यहाँ पर देखिए आ जाएगा AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO बाय लॉ ऑफ अल्टरनेंडो QED। यही हमें प्रूफ करना था। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का जो क्वेश्चन है उसको समझिए आप। द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O सच दैट AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO सो दैट ABCD इज अ ट्रेपेजियम। अब देखिए यहां पे जो ये रिजल्ट है ना, ये रिजल्ट यहां पर दिया गया है। अगर ऐसा है तो वो एक ट्रेपेजियम होगा। अब ये देखिए ट्रापेजियम था तो ये रिलेशन मिला, अब ये रिलेशन दे दिया तो प्रूफ करना है कि ये ट्रापेजियम होगा। यही सेम इसका एक तरह से कन्वर्स है। क्वेश्चन नंबर जो आप देख रहे हैं 9 है ना, 9 का एक कन्वर्स क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD। अब यहाँ पर हम क्वाड्रिलेटरल वर्ड यूज कर रहे हैं। क्वाड्रिलेटरल इसलिए कह रहे हैं, फिगर तो हमने ट्रेपेजियम जैसा बना दिया है, ठीक है ना, लेकिन इसको हम क्वाड्रिलेटरल इसलिए वर्ड यूज कर रहे हैं क्योंकि हमें ट्रेपेजियम प्रूफ करना है। तो हम यहाँ पर ट्रेपेजियम वर्ड यूज नहीं करेंगे, हम यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल वर्ड यूज करेंगे। जब वो प्रूफ हो जाएगा तभी हम उसको ट्रेपेजियम कह पाएंगे। तो देखिए द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, ठीक है ना, ABCD की जो डायगोनल है AB और ABCD जो आपका क्वाड्रिलेटरल है, इसके जो डायगोनल्स हैं AC एंड BD, ठीक ना, वो इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट पॉइंट O, एक दूसरे को O पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो सच दैट जहां पर कि आप देख रहे हैं कि AO, ठीक है ना, AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO, ये रेशियो हमें गिवन है। देन सो दैट, अगर ऐसा है तो सो दैट ABCD इज ए ट्रेपेजियम, तो हमें प्रूफ करना है कि ABCD एक ट्रेपेजियम होगा। सॉल्यूशन में देखिए, सॉल्यूशन गिवन इन क्वाड्रिलेटरल ABCD जो क्वाड्रिलेटरल जैसा आप देख रहे हैं इस पर डिस्कस हो रहा है। इन क्वाड्रिलेटरल ABCD its diagonals AC and BD intersect to each other at point O। ये देखिए इसकी जो डायगोनल्स है AC और BD एक दूसरे को O पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है ना। और फिर O इन विच, जहां AO अपॉन BO, देखिए यहां पर क्या है, AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO इक्वल टू CO अपॉन DO, ये गिवन है क्वेश्चंस में, ठीक है ना। टू प्रूफ ABCD इज अ ट्रेपेजियम, अगर ऐसा है तो हमें प्रूफ करना है कि ABCD इज अ ट्रेपेजियम, ABCD एक ट्रेपेजियम है। देखिए कंस्ट्रक्शन में देखिए आप, कंस्ट्रक्शन में देखिए, ड्रॉ अ लाइन OE पैरेलल टू AB इन विच इंटरसेक्ट BC एट E। देखिए यहाँ पर OE है वो AB के पैरेलल ड्रॉ की गई है, और इस तरह से ड्रॉ की गई है कि वो BE से E पर मिलती है, ठीक है, मीट BC एट E।
ई पर मिलती है, ठीक है ना। प्रूफ में देखिए, इन ट्रायंगल ABC OE पैरेलल टू AB, आप देख रहे हैं ट्रायंगल ABC इसमें देख रहे हैं आप OE पैरेलल टू AB, ये जो हमने किया हुआ है ये है कंस्ट्रक्शन के थ्रू, बाई कंस्ट्रक्शन से हमने ये काउंट किया है OE पैरेलल टू AB, ठीक है। देयरफॉर बाय BPT, अब हम देखिए एक ट्रायंगल मिल गया, एक ट्रायंगल ABC है और इसमें OE इसके पैरेलल है, तो यहाँ पर हम BPT यूज करेंगे। तो वही देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर बाई BPT वी गेट CO अपॉन AO, आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, CO अपॉन AO इक्वल टू CE अपॉन BE होगा, ठीक है ना। तो देखिए CO अपॉन AO इक्वल टू CE अपॉन BE, ठीक है ना। अब हम क्या करें, ये हमको BPT से काउंट हुआ ये, ठीक है ना। अब हम इसके बाद इसका रेसिप्रोकल करेंगे, जो रेसिप्रोकल हम बोथ साइड्स करने से हमको क्या मिल जाएगा, AO न्यूमरेटर में जाएगा, CO डिनोमिनेटर में आ जाएगा, BE न्यूमरेटर में और CE डिनोमिनेटर में आएगी, इसी को कहते हैं रेसिप्रोकल हो जाना, ठीक है ना। तो हम रेसिप्रोकल करते हैं, तो रेसिप्रोकल जो करना है यहाँ पर ये क्या कहलाएगी, ये एक ट्रिक है ये, ठीक है ना, इसलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं ट्रिक, ठीक है। यहाँ पर आपको माइंड में ध्यान में रखना है कि यहाँ पर ट्रिक है कि हमको यहाँ पर रेसिप्रोकल करना है, इसलिए मैंने यहाँ पर ये चीज़ आपको हिंट कर दी है, ताकि जब आप रिवीजन करें तो आप ये माइंड में रखें कि यहाँ पर हमको इन पॉइंटों पे हमें काफ़ी कंसंट्रेट रहना है। तो यहाँ पर देखिए हमने इसका रेसिप्रोकल कर दिया, सी वैल्यू मिल गई, इसको हमने क्वेश्चन फर्स्ट से डिनोट कर दिया। अब आल्सो गिवन दैट, हमको ये गिवन है, देख रहे हैं आप AO अपॉन BO, AO अपॉन B इक्वल टू CO अपॉन DO इक्वल टू CO अपॉन DO, ये वैल्यू हमें गिवन है, इसको हमने लिया हुआ है यहाँ पर कि आल्सो गिवन दैट। अब देखिए यहाँ पर हमें इसमें हम फिर से अल्टरनेंडो यूज करेंगे। अल्टरनेंडो हम यूज कर रहे हैं, क्यों यूज कर रहे हैं, AO अपॉन CO चाहिए, तो इसके लिए हमने CO को यहाँ ट्रांसफर करेंगे, BO को यहाँ ट्रांसफर करेंगे हम, तो ये अच्छा अब AO अपॉन CO आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर AO है फिर अपॉन में CO आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अब देखिए जब हमने यहाँ पर अल्टरनेटिव जो यूज किया है AO अपॉन CO इक्वल टू OB अपॉन OD या BO अपॉन DO, तो देखिए DO न्यूमरेटर में जाएगा, CO डिनोमिनेटर में आएगा, तो ये हो जाएगा आपका BO अपॉन DO बाई लॉ ऑफ अल्टरनेंडो। इसको भी आप ट्रिक में समझ लीजिए कि ये भी ट्रिक है जहां हमको कंसंट्रेट रहना है, ठीक है, यहाँ पर हमको काफी कंसंट्रेट रहना है। तो देखिए एक ये भी ट्रिक हो गई। अब यहाँ पर हमने क्या किया, बाई लॉ ऑफ अल्टरनेंडो। अभी अल्टरनेंडो क्या है आपको माइंड में रखना है कि देखिए ये है अल्टरनेंडो। यहाँ पर देखिए क्या किया है हमने कि यहाँ पर देखिए CO को BO की जगह पर, BO को CO की जगह पर ट्रांसफर किया गया है। इस प्रकार का ट्रांसपोजिशन क्या कहलाता है, अल्टरनेंडो, ठीक है ना। इसलिए हमने ये चीज हिंट की है कि हमने इसको इस तरह के जो हमने ट्रांसपोजिशन किया है वो किस लॉ के थ्रू है, तो वो लॉ है अल्टरनेंडो। अब देखिए इसके बाद ये फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इसको हमने सेकंड से सपोज किया हुआ है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब फर्स्ट को वॉच करिए आप, फर्स्ट में देखिए AO अपॉन CO है, यहाँ पर देखिए AO अपॉन CO है, ये लेफ्ट हैंड साइड दोनों के क्या है, इक्वल है, तो इनके राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए राइट हैंड साइड क्या B अपॉन C है, तो देखिए यहाँ पर B अपॉन C और इक्वल टू BO अपॉन DO, BO अपॉन DO यानी BO अपॉन DO इक्वल टू BE अपॉन CE, ये हमने यूज किया। अब देखिए कैसे आए, हमने आपको हिंट कर दिया, फर्स्ट एंड सेकंड से इसको यूज किया हुआ है, ठीक है। इन ट्रायंगल BDC आप देख रहे हैं इसमें BDC इस ट्रायंगल को लिया गया है। इस ट्रायंगल का ही सिलेक्शन हमने क्यों किया कि देख रहे हैं OE पैरेलल टू AB है, ये कंस्ट्रक्शन से है, और AB पैरेलल टू DC है, तो OE पैरेलल टू DC होगा, इसलिए हम इस ट्रायंगल को सिलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए ट्रायंगल का सिलेक्शन भी इंपॉर्टेंट है कि हमने इसका सिलेक्शन क्यों किया। और भी सेकंड ट्रायंगल भी है, अदर भी ट्रायंगल है, लेकिन उसको हमने सिलेक्ट नहीं किया, हमने इसी को सिलेक्ट किया। क्यों किया, ये इसका रीजन मैंने आपको हिंट किया है। अब देखिए O and E आर पॉइंट्स ऑन BD एंड BC, जो O और E है, देख रहे हैं आप, ये O और E जो पॉइंट्स हैं वो AC और BD पर लाई कर रहे हैं, ठीक है ना, ऑन द पॉइंट, राइट। तो देखिए यहाँ पर सच दैट BO अपॉन DO, अब यहाँ से क्या मिलेगा हमको कि जो BO अपॉन DO इज इक्वल टू BE अपॉन CE, जो BE है अपॉन CE, ये हमको रेशियो मिल जाएगा। इसको हम कहते हैं, अब जब ये रेशियो मिला हमको, तो ये रेशियो जब मिल जाता है, ये रेशियो है, तो OE पैरेलल टू DC, तो जो OE है वो DC के पैरेलल होगा, ठीक है ना। यही हमने यहाँ पर अभी प्रूफ किया कि जो OE है वो DC के पैरेलल है, क्योंकि देखिए ये इसके पैरेलल हुआ है, और देखिए ये जो ये इसके पैरेलल है, और ये जो पैरेलल इसको हमने इसके पैरेलल कर दिया, तो मींस क्या हो जाएगा, बोथ यानी AB और DC क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। तो यहाँ देखिए हमने जो सिलेक्शन किया है वो इसको इसके पैरेलल किया हमने कंस्ट्रक्शन से, और लास्ट में भी हमने प्रूफ कर दिया
कि ये जो लाइन है वो इसके भी पैरेलल है। जब ये लाइन ए बी के पैरेलल हुई, ओ ई लाइन ए बी के पैरेलल है और यही ओ ई लाइन डी सी के पैरेलल है, तो ए बी डी सी के पैरेलल हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ देखिए ओ ई पैरेलल टू डी सी, ठीक है, ओ ई जो है वो पैरेलल टू डी सी। अब देखिए क्या ए बी ओ ई जो है ए बी के पैरेलल और ओ ई डी सी के पैरेलल, तो ये ओ ई पैरेलल टू डी सी है, बट ओ ई पैरेलल टू ए बी, जो ओ ई है वो ए बी के पैरेलल है। भाई कंस्ट्रक्शन के थ्रू ये काउंट हुआ। ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पर वी गेट ए बी पैरेलल टू डी सी, इसलिए ए बी डी सी के पैरेलल होगा। Therefore ABCD is a trapezium, इसलिए हम कह सकते हैं कि ABCD एक ट्रेपेजियम है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आप एक बार और थोड़ा समझ लें कि इस क्वेश्चन में इसका प्लान क्या था। प्लान था कि OE को AB के पैरेलल पहले कंस्ट्रक्शन से किया। अब हम क्या करेंगे, इसी OE को हम DC के पैरेलल प्रूफ करेंगे। तो देखिए क्या हुआ, OE AB के पैरेलल हुआ और यही OE DC के पैरेलल हो गया। तो इससे क्या रिजल्ट मिला कि AB पैरेलल टू DC, इसलिए ए बी डी सी के पैरेलल हो गया। ठीक है ना। जब ए बी डी सी के पैरेलल हो गया, ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम, क्यू ई डी। ठीक है ना। इस तरह से ये क्वेश्चन प्रूफ हुआ। थैंक यू, टेक केयर।